ये बात अब देवभूमि उत्तराखंड की। दरअसल उत्तराखंड 25 साल का हो गया है और इस दौरान पीएम मोदी राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर कई परियोजनाओं की सौगात दी। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड ने आज अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया। राज्य की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचे और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित भव्य समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में उन्होंने उत्तराखंड को 8,260 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और प्रदेश की विकास यात्रा को हर उत्तराखंडी के संकल्प की जीत बताया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा में जनता का अभिवादन करते हुए की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की 25 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य का बजट 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बन चुका है। बिजली उत्पादन 4 गुना तक बढ़ा है। राज्य में सड़क संपर्क का जाल तेजी से फैला है और सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। हवाई कनेक्टिविटी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे, जबकि आज ये संख्या एक दिन में 4,000 तक पहुंच गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जहां पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, वहीं अब राज्यों में 10 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कवरेज जो कभी 25% भी नहीं था, आज 100% तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और खेल से जुड़े प्रोजेक्ट राज्य को नई दिशा दे रहे हैं। इस समय 2 लाख से ज्यादा परियोजनाएं उत्तराखंड में जारी हैं, जो युवाओं को रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां चाह वहां रहा और उत्तराखंड ने इस कहावत को सही साबित किया है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र और होम स्टे विकसित किए जाएं। साथ ही उन्होंने पहाड़ी भोजन को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने स्थानीय पर्वों को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 1 मेला अभियान चलाने का सुझाव दिया, ताकि फूलदेई, हरेला जैसे त्योहार अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा सकें। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। अब हमें उत्तराखंड में छुपी हुई संभावनाओं के विस्तार पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहां हरेला, फुलदेई, भिटौली जैसे त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं। उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन और भूमि अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की गौरवशाली यात्रा के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है, आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कार्यक्रम में भीड़ का उत्साह देखने लायक था। अनुमान के मुताबिक करीब 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सीधे सुना, जबकि हजारों लोग सभा स्थल के बाहर सड़कों पर मौजूद रहे। इसे उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा बताया जा रहा है। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक संबोधन ने रजत जयंती समारोह को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया, जहां अतीत के संघर्षों की यादें और भविष्य की आशाओं का संगम दिखाई दिया। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।